हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है पाँचवीं क्लास है, आठवीं क्लास है आपकी। एनम जो इसका फुल फॉर्म होता है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ या महिला स्वास्थ्यकर्ता, इसको भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में FHW होता है, फीमेल हेल्थ वर्कर। फीमेल हेल्थ वर्कर की क्या क्या इसके रोल हैं, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस पर आपके 20 क्वेश्चन, इस पर 50 क्वेश्चन इस पर आधारित मैंने बनाया है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बारे में उसके बाद 50 क्वेश्चन आपसे कराऊँगा। तो ऑल सिस्टर बहनें, कृपया सभी लोग वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस टाइप के नहीं, इसमें कुछ और चीज़ बताइए, तो पहले हमारा काम है कि पहले आपको जितने भी आपके टॉपिक दिए हैं उसके टॉपिक के वाइज आपको मैं बताता जा रहा हूं, क्योंकि टॉपिक भी आपका क्लियर होता जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं टॉपिक के हिसाब से ही करता हूं। तो हमारे हिसाब से ये 8वीं क्लास है आपकी। जैसे पहला लिखा है कि एनम क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख रहा है कि एनम और महिला स्वास्थ्यकर्ता मतलब दोनों चीज़ एक ही बात है। एनम बोलिए या महिला स्वास्थ्यकर्ता बोलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की रीढ़ होती है। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ये ग्रामीण का मतलब इनकी बात कर रहा है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू होते हैं इनके लिए। और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण, परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं कि ये एनम महिला स्वास्थ्यकर्ता, दोनों चीज़, पहली बात ध्यान दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। एनम का शॉर्ट फॉर्म होता है ANM और उसको देखा जाए तो बोला जाता है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ। और दूसरा बोलते हैं महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी कि FHM फीमेल हेल्थ वर्कर। तो एक तो इसका फुल फॉर्म है, आपका जानकारी है। और दूसरी चीज़ है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर सेवाओं की ये रीढ़ होती है, हड्डी होती है। मतलब कहने का मतलब इन्हीं के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये जानना है कि ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्क करते हैं, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में वर्क करती हैं, जिसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण हो या परिवार नियोजन की हो या अन्य किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती हैं, जो हमारी एनम बहनें होती हैं। अगली है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे अगर मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा देखा जाए, इसे इंग्लिश में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस बोलते हैं। इसमें होता है गर्भवती महिलाओं के एंटल डेंटल जांच करना, जिसे ANC बोलते हैं, सुरक्षित प्रसव में सहायता करना, प्रसवोत्तर देखभाल करना, यानी प्रसव हो जाने के बाद, यानी कि एक बच्चा पैदा होने के बाद उसकी देखभाल करना, बच्चे का, उसकी माँ का। नवजात और शिशु देखभाल के लिए सुझाव देना, अगर नवजात शिशु है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सुझाव देती हैं। कुपोषण की पहचान और उपचार में सहायता करना कि कौन लड़का कुपोषण होता है, कितने वजन पर कुपोषण होता है, क्या उसको खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर कुपोषित है तो उसके उपचार में भी उसकी सहायता करती है। ये मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा में इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा, टीकाकरण कार्यक्रम में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं UIP, यूपाई सिंपल बोला गया है।
को लागू करना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निर्धारित समय पर टीका लगाना, परिवार नियोजन में इनका फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी और वितरण करना, नसबंदी और अन्य प्रक्रियाओं में जागरूकता फैलाना इनका काम होता है। चौथा है सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ में क्या करते हैं, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान करती हैं, बुखार, डायरिया, टीबी, मलेरिया आदि बीमारियों की जांच और प्राथमिक उपचार करती हैं, रोग निगरानी यानी डिसीज सर्वेलाइंस और रिपोर्ट देती हैं, पोषण और स्वच्छता में यानी न्यूट्रिशन और हाइजीन में पोषण संबंधी शिक्षा देना, स्वास्थ्य और साफ सफाई के महत्व पर जोर देना, पेयजल और शौचालय सुविधा का प्रचार करना, ये पोषण स्वच्छता पर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छठी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ और प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM जिसे नेशनल हेल्थ मिशन भी के बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, के तहत आने वाले जितने भी कार्यक्रम का संचालन करती हैं। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे टीबी नियंत्रण, HIV, एड्स जागरूकता आदि, आपातकालीन सेवाएं देती हैं, इमरजेंसी सर्विस जैसे प्राथमिक उपचार जो होता है उसको बताती हैं, रोगियों को उचित समय पर उच्च चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाना इनका काम होता है, आपदा और महामारी के समय सक्रिय रूप से योगदान देना इनका मेन भूमिका होती है। आठवां है रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखना, यानी रिपोर्टिंग रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य डेटा संकलन और रिपोर्टिंग करती हैं, अर्थात जो भी टीका लगाती हैं उनका एक रजिस्टर्ड होता है जिसको वो मेंटेन करती हैं, और रजिस्ट्रेशन मंथली के वाइज या वीकली वाइज जो भी उनका मीटिंग होती है उसमें उससे रिपोर्ट करती है। टीकाकरण करना, प्रसव करना, मृत्यु, जन्म आदि का रिकॉर्ड ये बनाना इनका काम होता है। आशा कार्यकर्ता का मार्गदर्शन है, सुपरविजन ऑफ दी आशाओं का ये सुपरविजन भी करती है। एक तरह से देखा जाए आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण और परीक्षण करती हैं। आशा कार्यकर्ता के साथ समन्वय करके स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदान करना इनका काम होता है। अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल होना, समय समय पर प्रशिक्षण और बैठक में भाग लेना और सामुदायिक बैठकों का आयोजन कराना, ये इनका प्रमुख कार्य है। इस तरह से कौशल, आवश्यक कौशल, इनकी रिक्वायरमेंट स्किल क्या होना चाहिए, प्रभावशाली संवाद कौशल यानी कि इनका जो बात करने का लहजा नियमों का होना चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए, वो प्रभावी होना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। स्थानीय भाषा और संस्कृति का समझ होनी चाहिए, अगर जिस क्षेत्र में काम करती हैं अगर उनकी भाषा और उनकी समझ अच्छी है तो शायद वो अपने लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ दे सकती हैं। टीम वर्क और नेतृत्व कौशल करना, यानी कि इनके अंतर्गत में टीम वर्क और नेतृत्व कौशल इनके अंदर होना चाहिए, यानी कि दूसरों के साथ मिल करके काम कराने और उनमें सहयोग करना इनका रिक्वायरमेंट स्किल होनी चाहिए। इस तरह से आपके थ्योरी के इतने कुछ टॉपिक थे जो आपको बताएं कि एक एनम और या महिला स्वास्थ्यकर्ता जो होती है आपका, उसकी क्या रोल होते हैं और क्या उनकी स्किल होनी चाहिए या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बताए हैं। और इसी के बिहेव पे मैंने 50 क्वेश्चन बनाया हूँ। तो जो अब बहनें सिस्टर थ्योरी पढ़ी हैं वो, चूँकि क्वेश्चन इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन जो मैंने नए बनाए भी हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पेपर में आए हुए हैं, तो कृपया वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। यहाँ से 50 क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कुछ बहनों को ये था कि ऑप्शन को हिंदी में दिया जाए। क्वेश्चन भले इंग्लिश में हो और हिंदी में हो, उससे मतलब नहीं है, ऑप्शन हिंदी में दिया जाए। तो मैंने प्रयास किया हूँ कि उसको हिंदी में देने का। कहीं कहीं क्वेश्चन अगर फुल फॉर्म होगा तो इंग्लिश में ही होगा। लिखा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एनम या FHW, यानी एनम और महिला स्वास्थ्यकर्ता की प्राथमिक भूमिका क्या होती है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन आपको होना चाहिए। तो आपका पहला ये बताए हैं कि पहला ये लिख रहा है कि
केवल प्रशासनिक काल मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करा, दवा की बिक्री करना, क्वेश्चनों में एक्टिविटियाँ होनी चाहिए, और केवल प्रशासनिक कार्य मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना, दवा की बिक्री करना। तो इसमें जो प्राथमिक भूमिका जो होती है आपकी मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये आपका बीज राइट आंसर है। प्रशासनिक कार्य कम करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रदान नहीं करती हैं, दवा की बिक्री नहीं करती हैं। तो अगला है दूसरा क्वेश्चन आपका देखा जाए, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा का प्रदान करना। दूसरा है कि एनम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच फॉलोइंग एक्टिविटी, एनम निम्नलिखित में से किस गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो देखा जाए तो परिवार नियोजन के साधनों का वितरण करना, ये तो काम करती ही हैं। टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन करना, सुरक्षित प्रसव में सहायता करना और उपरोक्त सभी। तो अगर एनम बने देखा जाए तो ये परिवार नियोजन का भी काम, साधनों का वितरण करती हैं, टीकाकरण का कार्यक्रम करती हैं, सुरक्षित प्रसव में सहायता करती हैं। तो ये तीनों पॉइंट सही होने के कारण आपका ऑप्शन जो है डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय एनम बाय फॉर इम्यूनाइजेशन, एनम किस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण लागू करती हैं, किस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण लागू करती हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील योजना। नहीं, अगर देखा जाए तो ये इम्यूनेशन जो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण, तो इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण एक ही ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर आपका बी होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव से पहले एनम प्रोवाइड एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग विच फेज, एनम नेटल केयर देखभाल कब प्रदान करती हैं। मतलब एएनसी की जांच, एएनसी जो होती आती है जिसे साथ में एएनसी बोलते हैं, एएनसी, एएनटी नेटल केयर, ए फॉर ए होता है नेटल माने एन, सी फॉर केयर, जैसे शॉर्ट फॉर्म में एनसी बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है एंटी नेटल केयर। यानी एनम जो होता है जो देखभाल करती हैं वो कब करती है, एंटी नेटल देखभाल कब प्रदान करती हैं, यानी एनसी की जांच कब स्टार्ट करती हैं, प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद या उपरोक्त सभी। तो ये एएनसी जांच जो होती है आपकी प्रसव से पहले होती है, प्रसव से पहले होती है एएनसी। अगला है व्हाट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनम रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनम की, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली प्लानिंग है। दवा की बिक्री करना, अस्पताल का निर्माण करना, प्रसव के दौरान सहायता, यानी प्रसव के दौरान सहायता करना, ये तो है ही है, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनम रिलेटेड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग से मेन होता है नसबंदी के लिए जागरूकता फैलाना। फैमिली प्लानिंग जब भी बात होती है तो नसबंदी से संबंधित जागरूकता फैलाना, ये पहला उनकी में भूमिका होती है। अगला है कि राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एनम किस बीमारी की लक्षित करती हैं, यानी विच डिसीज इज टारगेटेड बाय एनम अंडर द नेशन टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो किसके द्वारा कार्यक्रम के तहत किस बीमारी को लक्षित करती हैं, तो उसमें होता है, जब वो साफ साफ इसमें ध्यान दीजिए लिखा है टीबी, तो उसका एक ही आंसर होगा टीबी, और उसको बोलते हैं तबेतिक भी बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी होगा। अगला है कि एनम वर्क क्लोजली विथ विच कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, एनम किस सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता के साथ निकटता के से काम करती हैं। तो
अगर एनम वर्क क्लोजली का मतलब होता है बहुत समीप रहकर काम करना। तो अगर सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता के साथ देखा जाए तो उसमें डॉक्टर क्लोजली एनम नहीं वर्क करती हैं। आशा कार्यकर्ता ये हो सकता है क्योंकि इनके साथ प्रॉपर्ली इनका काम धाम होता है। फार्मासिस्ट गलत है, इलेक्ट्रीशियन गलत है। तो आशा वर्कर ही एक ऐसी सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता है जो एनम के साथ क्लोजली वर्क करती है। अगला है कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द एनम, के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एनम के लिए? तो एनम का मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाए तो एनम की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12 पास और एनम का कोर्स होना चाहिए उनके पास। 10 से कोई मतलब नहीं, 12 पास और एनम का एक कोर्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनम इज इन्वॉल्व इन विच न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम, यानी एनम किस पोषण संबंधित कार्यक्रम में शामिल होती है? कौन सा ऐसा है जिसपे एनम कार्यक्रम में शामिल होना हो? वो तो होती हैं एनम। तो एनम किस पोषण संबंधित कार्यक्रम में शामिल होती हैं? तो अगर देखा जाए तो एनम मिड डे मील, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, मनरेगा। तो एनम जो होता है हमेशा पोषण से रिलेटेड वर्क करती है, मिड डे नहीं। मिड डे एक तरह से अब देखा जाए तो ये स्कूलों में चलता है, जल अभियान स्कूलों में ही, जल अभियान ये कार्यक्रम अलग होता है, मनरेगा एक अलग कार्यक्रम है। तो एनम हमेशा पोषण से संबंधित, क्योंकि पोषण शब्द इसमें आया है इसलिए पोषण अभियान पर ये रहती है। कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनम पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर क्या होता है? पोस्ट नेटल का केयर का मतलब होता है PNC, पोस्ट नेटल केयर, PNC। यानी इसका मतलब होता है, देखिए, जन्म से पहले, अब प्रसवोत्तर, जन्म प्रसव के बाद, सिंपल बात है, इसका लिखा है ना, इसको बोलते हैं प्रसव के बाद। देखभाल में एनम की क्या भूमिका होती है? शिशु और माँ का देखभाल करना, टीकाकरण सुनिश्चित करना, पोषण स्वच्छता पर सलाह देना। अगर देखा जाए तो देखभाल भी करती हैं, टीकाकरण सुनिश्चित भी करना होता है उनको, पोषण और स्वच्छता पर सलाह भी देती हैं। तो उपरोक्त डी इसका राइट आंसर है। अगला है एनम मॉनिटरिंग विच डिसीज अंडर डिसीज सर्विलांस, यानी कि एनम रोग निगरानी के तहत किस बीमारी की निगरानी करती है? अगर रोग निगरानी होता है तो उसके तहत किस बीमारी की निगरानी करती है? तो मलेरिया से रिलेटेड भी ध्यान देती है, कि डायरिया से, कि बुखार से, कि इसमें आल से। तो अगर एनम को देखा जाए तो मलेरिया पर भी फोकस करती हैं, डायरिया पर भी फोकस करती हैं और बुखार पर भी फोकस करती हैं। तीनों चीज़ की देखभाल करती हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है एनम प्रोवाइड फर्स्ट एड ड्यूरिंग, एनम प्राथमिक उपचार प्रदान करती हैं आपदा के समय, सामान्य बीमारियों के समय, सड़क दुर्घटना में, उपरोक्त सभी में। तो देखा जाए तो एनम आपदा में भी काम करती हैं, सामान्य बीमारियों के समय भी काम करती हैं, सड़क दुर्घटना हो जाए तब भी काम करना पड़ता है। तो उपरोक्त इसका डी इस राइट आंसर होगा। विच स्किल इसेंशियल फॉर एनम, एनम के लिए कौन सा स्किल आवश्यक है? प्रबंध कौशल, प्रभावी संवाद कौशल, डेटा एंट्री, लेखन कौशल। देखिए, एक एनम है तो उसका प्रभावी संवाद कौशल आपको ये बताए हैं कौशल में, ये राइट है। प्रबंध कौशल ये गलत है। एंट्री, डेटा एंट्री तो काम नहीं करती हैं, न कौशल लेखन काम करती हैं। तो प्रभावी संवाद कौशल इसके अंतर्गत होना चाहिए। 14। 15वां है एनम कीप रिकॉर्ड ऑफ, एनम किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखती हैं? जन्म और मृत्यु का, टीकाकरण का, परियोजन नियोजन के उपयोगकर्ता का, उपरोक्त सभी का। तो एनम
जन्म का भी रिकॉर्ड रखती हैं, टीकाकरण का भी रखती हैं, परिवार नियोजन का भी रखती हैं। और देखा जाए तो इस तरह से उपरोक्त सही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर की जितनी बातें हैं सब काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसके जस्ट 15 है, हाँ ठीक है। अंडर स्वच्छ भारत अभियान एनम प्रोमोटेड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एनम किसका प्रचार करते हैं? शौचालय निर्माण का, स्वच्छता जागरूकता का, स्वच्छ पेयजल का, उपरोक्त सभी का। तो देखा जाए इस तरह से तो एनम को शौचालय निर्माण यानी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर देखा जाए तो शौचालय निर्माण होना चाहिए, स्वच्छता जागरूकता भी होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल भी होना चाहिए, और उपरोक्त सभी इसका राइट होगा, क्योंकि ऊपर की तीनों चीज़ें सही हैं तो हमेशा आप उपरोक्त राइट बोलेंगे, यानी उपरोक्त सभी। अगला है एनम प्ले द क्रूशियल रोल ड्यूरिंग एपिडेमिक बाई, महामारी के समय, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी के समय एनम किस तरह का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? रोगियों की पहचान करती हैं, टीकाकरण अभियान करती हैं, दवाओं का वितरण करती हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये सभी काम करती हैं, रोगियों को पहचान करती, टीकाकरण करती हैं, दवाओं करती हैं। तो ऑल इज राइट आंसर। विच सुपरविजन द वर्क ऑफ एनम, एनम का सुपरविजन कौन करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एनम का सुपरविजन डॉक्टर भी कर सकता है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी कर सकता है, नर्सिंग सुपरवाइजर भी कर सकता है। तो इसका देखा जाए तो एनम का सुपरविजन सभी लोग कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, विच नेशन प्रोग्राम इन्वॉल्व एनम, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम एनम को शामिल करता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री वंदना योजना और सभी। तो अगर 19 का देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य यानी कि इसको NHM बोलते हैं आपको, आयुष्मान भारत भी है, प्रधानमंत्री वंदना योजना भी है और आल, इसका मतलब देखा जाए तो ये आपका डी इज राइट आंसर। एनम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनम किसके लिए भी जिम्मेदार होती हैं? तो एनम आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी करती हैं, डेटा रिपोर्टिंग भी करती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा भी देती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है। विच टूल इज यूज टू एनम फॉर इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड कीपिंग, एनम टीकाकरण रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करती हैं? किस उपकरण का उपयोग करती हैं रिकॉर्ड के लिए? स्वास्थ्य कार्ड बनाती हैं, ये भी बात है। मोबाइल ऐप के द्वारा भी डेटा एंट्री करती है, सही बात है। रजिस्टर का उपयोग भी करती हैं, ये भी बात सही है। इसलिए आपका डी इज राइट आंसर। एनम प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू, एनम स्वास्थ्य शिक्षा किसे प्रदान करती है? गर्भवती महिलाओं को, किशोरियों को, ग्रामीण समुदाय को, सभी को। तो एनम सबको शिक्षा देती है, गर्भवती महिला हो, किशोरी हो, सामुदायिक स्वास्थ्य समुदाय हो, ग्रामीण समुदाय हो। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा डी यानी आल। एनम वर्क विच लेवल हेल्थ केयर, एनम किस लेवल पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं? प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक, सभी। तो देखा जाए तो अभी शुरू में बताए थे कि एनम हमेशा प्राथमिक स्तर पर ही काम करती है, माध्यमिक स्तर पर हमेशा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल करता है, और माध्यमिक स्तर पर आपका CSC करता है, और तृतीय स्तर पर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल करता है। तो आल तो इसमें राइट गलत ही है। तो प्राथमिक स्तर पर एनम स्वास्थ्य सेवाएं देती है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर एनम या PSC वर्क करती है, PHC या एनम। माध्यमिक स्तर पर आपका CSC काम करता है,
से और तृतीय स्तर पर मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल करता है, जिला अस्पताल जिसे कहते हैं। तो इनका अलग अलग स्तर होता है, आल तो हो ही नहीं सकता, गलत है। तो 24 देखिएगा आपको, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनम, इनमें से कौन सा एनम की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसमें से कौन सी चीज़ हैं जो एनम की शख्स चिकित्सा प्राथमिक टीकाकरण प्रसव में सहायता। देखिए शल्य चिकित्सक नहीं होती है क्योंकि नहीं करती हैं, प्राथमिक उपचार करती हैं, टीकाकरण करती हैं, प्रसव में सहायता करती हैं, तीनों करती हैं, ये नहीं करती, इसलिए ये राइट आंसर। तो ये राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सॉरी ये ही सबसे राइट होगा क्योंकि ये नहीं करती है, जिम्मेदारी नहीं है, एनम की जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए ये राइट होगा। और ये तीनों के तीनों गलत है, आपका ये गलत लगा दिए। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनम, एनम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें आपको पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, क्योंकि शुरू में मैंने इसी को फोकस किया था, तो इसमें तो गलत होने के चांस नहीं। और एनम मैंने सभी चूँकि जानती हैं क्योंकि वो कोर्स ही करके आती हैं, तो इसका तो फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए। तो ए इज राइट आंसर। 26 है, एनम इज ट्रेंड अंडर विच प्रोग्राम, एनम किस प्रोग्राम के अंदर ट्रेंड किए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। आयुष्मान मिशन, नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, आशा ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्वच्छ भारत अभियान। तो आशा ट्रेनिंग प्रोग्राम तो पहला पार्ट है, आयुष्मान मिशन ये भी गलत है, स्वच्छ भारत अभियान ये भी गलत है आपका। नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एनम ट्रेंड किए जाते हैं या प्रशिक्षित किए जाते हैं। अगला एक, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनम कोर्स, कोर्स की कितनी ड्यूरेशन होती है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल। तो एनम मैंने जो भी करके आए उनको पता है कि इनकी कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 साल। प्रसव में सहायता करते समय एनम के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्रसव कराती हैं तो सहायता के लिए एनम का कौन सा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। तो तकनीकी कौशल होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, या सभी। तो तकनीकी भी होना चाहिए, संचार कौशल भी होना चाहिए, और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए इनके अंदर। तो इसलिए ऑप्शन इसका जो है डी इज राइट आंसर। अगला है, एनम प्ले ए रोल इन द मॉनिटरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, एनम निम्नलिखित में से किस बीमारी की निगरानी करती है। पोलियो की, मलेरिया की, खसरा की सभी की। तो इस केस में आपको देखा जाए तो पोलियो की निगरानी भी करती है, मलेरिया हो, खसरा हो, या सभी। तो अगर ये तीनों करती हैं तो ये तीनों सही ना होकर के आपका डी से हो जाएगा, आल यानी उपरोक्त सभी। विच कम्युनिटी सुपरवाइजेज एनम एक्टिविटी एट द विलेज लेवल, गांव स्तर पर एनम की गतिविधियों की निगरानी कौन करता है गांव के स्तर पर। तो ग्राम पंचायत करता है, या ग्राम स्वास्थ्य या पोषण समिति करती है, जिला स्वास्थ्य समिति करती है, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी करता है। तो इसमें ग्राम स्वास्थ्य और पोषण समिति करती है, ये इसका राइट आंसर है, ये तीनों गलत है। एनम इंश्योर बर्थ रजिस्ट्रेशन अंडर विच एक्ट, एनम किस अधिनियम के तहत जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करती हैं, किसके तहत करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मातृत्व बाल कल्याण अधिनियम गलत, जन्म और मृत्यु पंजीकरण ये आपका राइट है, महिला वाले ये भी गलत है, और राष्ट्रीय कार्यक्रम ये भी गलत है। तो इसका केवल बी सही है, जन्म और मृत्यु अधिनियम के अंदर इसका पंजीकरण होता है किसी बच्चे का। एनम असिस्टेंट इन द सेफ डिलीवरी एट विच लेवल, एनम सुरक्षित प्रसव में किस स्तर पर सहायता करती हैं। एनम सुरक्षित प्रसव में किस लेवल पर तक सहायता करती हैं। अंडर द एक्ट एनम किस लेवल तक सहायता प्रसव करती हैं, इसका 32वां है आपका।
हम्म, ट्रेंडेड अंडर द प्रोग्राम। तो 32 है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या घर। तो अगर सुरक्षित प्रसव के स्तर की बात किया है तो प्राथमिक स्तर केंद्र, जिला अस्पताल तो नहीं जाती हैं, घर उपरोक्त सभी। तो जिला अस्पताल तक भी जा सकती हैं, घर भी हो सकता है, तो इसलिए उपरोक्त इसमें सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच इज नॉट रोल ऑफ एनम। एनम का कौन सा इसमें रोल नहीं है? एनम का कौन सा इसमें रोल नहीं है, इसको देखना है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य, टीकाकरण, चिकित्सीय सर्जरी, पोषण शिक्षा। तो सामुदायिक स्वास्थ्य, टीकाकरण, चिकित्सीय सर्जरी। चिकित्सीय सर्जरी नहीं होता है, एम की भूमिका नहीं है, तो यही नहीं होता है, तो ये ही आपका राइट होगा। टीकाकरण तो करती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य सुधारता ही है इनका, पोषण शिक्षा देती है, पोषण की भी शिक्षा देती है। तो आपका चिकित्सा सर्जरी नहीं करती हैं, यही इसका राइट आंसर है। सी, अंडर विच स्कीम डज एनम प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रेग्नेंट वुमेन। एनम गर्भवती महिला को किस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करती हैं? किस योजना के तहत? जननी सुरक्षा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील योजना, डिजिटल इंडिया मिशन के द्वारा। तो इसमें गर्भवती महिला है, तो इसमें जननी सुरक्षा योजना के तहत इनको किया जाता है, ये राइट आंसर। अगला है, एनम प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू एडोलसेंट अंडर। एनम किशोरी अवस्था को स्वास्थ्य शिक्षा किसके तहत प्रदान करती हैं? तो किशोरी का नाम लिखा है, तो आप किशोर, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लगभग मिलता जुलता। पोषण अभियान गलत है, मातृ शिक्षा गलत है, आशा योजना गलत है, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इसको करती हैं। अगला है कि व्हाट इज द एनम्स रोल इन द पल्स पोलियो कैंपेनिंग। पल्स पोलियो कैंपेनिंग में, अभियान में एनम की क्या भूमिका होती है? तो पोलियो वैक्सीन लगाना, ये भी सही है। सामुदायिक जागरूकता फैलाना, ये भी। डेटा संकलन करना करती हैं। उपरोक्त देखा जाए तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि सभी चीज़ काम करती है ना। अगला है कि विच सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एनम इन द न्यूनेटल केयर। नवजात, न्यूनेटल मतलब होता है नवजात। नवजात देखभाल में एनम द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? तो नवजात को दूध पिलाने की शिक्षा देती हैं, ये भी सही है। जन्म के तुरंत बाद टीकाकरण, ये भी सही है। नवजात की स्वास्थ्य स्थिति की जांच की जाती है, ये भी सही बात है। तो इसलिए इसका डी इज राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा। 38 है, व्हाट इज द एनम प्राइमरी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द एनम प्राइमरी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। एनम का मुख्य रिपोर्टिंग दस्तावेज क्या होता है? अगर देखा जाए तो वो में दस्तावेज क्या होता है? स्वास्थ्य रजिस्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य रिपोर्ट, परिवार नियोजन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र। तो इसमें उनका एक ही होता है, स्वास्थ्य रजिस्टर। राइट आंसर। अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन एनम वर्क, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तहत एनम कहाँ काम करती हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, केवल ग्रामीण क्षेत्र में, केवल शहरी क्षेत्र में, विशेष अस्पताल पर। तो एनम स्टार्ट में ही बताया गया है कि ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी काम करती हैं, इसलिए एज राइट आंसर। 40 विच टूल्स इसेंशियल फॉर एनम टू मॉनिटरिंग माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण की निगरानी के लिए एनम के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? वजन मशीन, माप टेप, पोषण चार्ट, उपरोक्त सभी।
तो वजन मशीन भी होना चाहिए, माप टेप भी होना चाहिए, पोषण चार्ट भी होना चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है डी। अगला है एनम प्रमोटेड ब्रेस्ट फीडिंग अंडर विच प्रोग्राम। एनम किस कार्यक्रम के तहत स्तनपान को बढ़ावा देती है? किस? तो मातृ सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम या सभी। तो एनम जो स्तनपान का बढ़ावा देती है वो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एक होता है, उसकी तहत इनको बढ़ावा प्रदान की। राइट आंसर सी है। विच टेस्ट इज परफॉर्म बाय एनम ड्यूरिंग एंटीनल नेटल केयर, यानी कि एएनसी, यानी कि एनम एंटीनेटल देखभाल के दौरान कौन सा परीक्षण करती हैं? ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, वजन नापना। तो ये देखा जाए कि सभी, तो ब्लड प्रेशर भी चेक होता है, हीमोग्लोबिन भी चेक होता है, वजन भी मापा जाता है। तो डी इज ए राइट आंसर, डी इज ए राइट आंसर। एनम असिस्ट आशा वर्करिंग, एनम आशा कार्यकर्ता की सहायता किसमें करती हैं? सामुदायिक बैठक आयोजन करना में, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में, टीकाकरण कार्यक्रम में, समय में। तो सहायता की बात देखा जाए तो समय बैठक में भी काम करती हैं, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में भी काम करती हैं और टीकाकरण कार्यक्रम में भी काम करती हैं। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? डी, यानी सभी। अगला है विच ऑफ द सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय एनम एडोलसेंट, किशोरियों के लिए एनम द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? मासिक धर्म, स्वच्छता शिक्षा, पोषण परामर्श, एनीमिया की जांच या सभी। तो देखा जाए तो एनम के द्वारा किशोरियों के लिए आपकी मासिक धर्म, पोषण परामर्श, एनीमिया की जांच, ये तीनों चारों चीज़ें अगर पोषण परामर्श भी देती हैं, एनीमिया की जांच भी करती हैं, तो डी इज राइट आंसर आपका है। अगला है विच डॉक्यूमेंट हेल्प एनम ट्रैकिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एनम टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान में ट्रैक करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया करती हैं? टीकाकरण कार्ड, स्वास्थ्य रजिस्टर, डिजिटल एप्लीकेशन, सभी। तो आप देख सकते हैं तो इसमें सब कुछ कर सकते हैं। टीकाकरण कार्ड का भी यूज करती हैं, स्वास्थ्य रजिस्टर का भी यूज करती हैं, डिजिटल एप्लीकेशन का भी यूज करती हैं। तो डी इज राइट आंसर इसका। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनम कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य के एनम का प्राथमिक ध्यान क्या होता है? बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य शिक्षा पर प्राथमिक उपचार करना। तो देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, प्राथमिक ध्यान होता है। तो डी इज राइट आंसर। अगला है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनम, एनम का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ एनम? व्हाट इज द रोल ऑफ एनम ड्यूरिंग एटेंडल डिस्ट्रीज, प्राथमिक आपदाओं के दौरान एनम की क्या भूमिका होती है? आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, राहत कार्यों में सहायता करना, रोगों की रोकथाम करना। तो उसमें से आपका आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना, राहत कार्यों में सहायता करना और रोगों की रोकथाम करना। तो हमेशा आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना इज राइट आंसर। राहत कार्यों में सहायता करना, रोगों की रोकथाम करना, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। विच द टेस्ट इज नॉट परफॉर्म बाय एनम, एनम द्वारा कौन सा टेस्ट परीक्षण नहीं किया जाता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अल्ट्रासाउंड, वजन मशीन। तो देखा जाए तो ब्लड प्रेशर तो चेक करती हैं, ब्लड शुगर भी चेक करती हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं करती हैं, ये गलत है।
वजन मापना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। सी राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड नहीं करती है। अगला है एनम कोलैबोरेट विद द डिपार्टमेंट फॉर सैनिटेशन। स्वच्छता के लिए एनम किस विभाग के साथ सहयोग करती हैं? स्वच्छ और स्वच्छता विभाग, जल और स्वच्छता विभाग, किसान विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग। ये तीनों गलत हैं क्योंकि तीनों अलग डिपार्टमेंट से हैं। जल और स्वच्छता विभाग इज राइट आंसर, यानी कि ए जी राइट आंसर आपका है। और लास्ट आपका क्वेश्चन इस तरह से, विच मेथड इज प्रोमोटेड बाय एनम फॉर बर्थ स्पेसिंग। जन्म डिफरेंट के लिए एनम किस विधि का बढ़ावा देती हैं? जन्म विधि के लिए किस विधि का बढ़ावा देती हैं? तो आपका देखा जाए तो गर्भ निरोधक गोलियां की भी देती हैं, IUCD का बताती हैं, नसबंदी के बारे में बताती हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी डी इज राइट आंसर। आपका डी क्या है? करेक्ट है। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। और सभी एनम बहनों से अनुरोध है कि कृपया एक बार अगर चैनल पर आते हैं तो उदय ज्ञान ज्योति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा इस चैनल का नाम है, और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और एनम बहनों को मेरा हमेशा इसी तरह से पेपर बनाकर आपको देता रहूँगा, और अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि बिना थ्योरी का आपको पूरा नॉलेज नहीं हो सकता है। इसलिए थ्योरी को ज़रूर आप ध्यान दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद हमारी तरफ से। गुड नाइट।